साथियों नमस्कार। आज 12 मई को रात को 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हमारे सामने आए और उन्होंने लगभग 40 से 45 मिनट की जो स्पीच दी, उसमें हमको इस नए लॉकडाउन में, जो कि लॉकडाउन 4 के नाम से जाना जाएगा, उस लॉकडाउन 4 की क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या उसकी उम्मीदें हैं और कैसे हमको तैयार रहना है, उसके बारे में उन्होंने बताया। इस स्पीच की सबसे जो खास बात रही वो भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की बात करी और इस पैकेज को कुछ इस तरह से जैसे आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करना के रूप में बताया गया। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारी जो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है उसका 10% है। ये 20 लाख करोड़ एकदम से नहीं दिए जाएंगे। ये 20 लाख करोड़ जब से हमारे देश में कोविड का प्रकोप चालू हुआ है तब से गवर्नमेंट ने जो भी हेल्प अपने फंड से या किसी भी तरह से प्रोवाइड कराई है, वहां से लेकर और जब तक ये कोविड का प्रकोप चलता रहेगा तब तक शायद ये कुल मिला के ये 20 लाख करोड़ हो गए। तो ये 20 लाख करोड़ अचानक नहीं मिलेंगे। जितना मिल चुका है, जिसमें से 3, 4, 5 लाख करोड़ मिल भी चुका है किसी न किसी रूप में, चाहे वो उज्ज्वला के लिए हो, चाहे वो मानधन योजना हो या जनधन अकाउंट में जो पैसे डाले गए हों, वो किसी भी तरह के बेनिफिट है। यहां तक कि जो आरबीआई के जितने बेनिफिट हैं, जितने 50-50 हजार के 2-3 बार अनाउंसमेंट हुए हैं, वो कभी नेशनल हाउसिंग बोर्ड के लिए है, कभी नाबार्ड के लिए या एमएसएमई के लिए, लेकिन इन सब का जो पूरा डिटेल होगा वो कल से यानी कि 13 मई से जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, वो बताएंगे कि ये 20 लाख करोड़ कैसे कैसे किस किस फेसेस में होगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो उसके बाद से ही हमें पता लग पाएगा, तो उसके लिए हम सीरीज में वीडियो बनाते रहेंगे। इस स्पीच की जो कुछ और बातें थी, जैसे सबसे पहले हमने बोला कि आत्मनिर्भरता वाली बात, यानी देश को एक ऐसा मौका मिला है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाए। और वो आत्मनिर्भर कैसे होगा, कई सारे एस्पेक्ट हैं, उस पर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात लोकल पे। तो लोकल का मतलब है कि जो भी आपके आसपास इंडस्ट्री है, फार्म है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या कुछ भी जो भी लोकल होता है उसको एम्फेसाइज करिए, उससे किसी तरह डिमांड जनरेट करके रोजगार या एम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की बात की गई है। 4L की बात करी है। 4L में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। तो 4L को लेकर के डेवलपमेंट की बात करी गई। इसके अलावा बात करी गई है सेल्फ रिलायंट की, आइडेंटिफाइड इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इस पर भी फोकस करना है। और भारत जो है, कहा जाता था बहुत पहले से कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो उन्होंने ये बताया कि 21वीं सदी भारत की होने वाली है, जो चल रही है, तो वो कैसे होगा, इसमें और आगे क्या बोला उन्होंने 5 पिलर की नाम दिए। 5 पिलर में से सबसे पहला पिलर है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम से मतलब है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाए। जैसे अभी कोर्टों की बात करें तो कोर्ट की बात चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी के द्वारा भी कई सारे जो है केसेस देखे जा रहे हैं। तो ये सिस्टम को टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाने की बात है। वाइब्रेंट डेमोग्राफी, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे हैं। इसका मतलब है कि डेमोग्राफी यानी कि जनसंख्या को एक फायदे के रूप में यूज करना, प्रॉफिट की तरह जो है यूज करना होता है। और अगली बात है डिमांड, तो डिमांड जनरेट करेगी। तो डेमोग्राफी होगी तो डिमांड जनरेट होगी। तो ये 5 पिलरों पे हमें जो है जोर देना है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को रिबूट करके वापस आ सकते हैं और इवन चाइना या अदर कंट्री से अच्छी पोजीशन पर आ सकते। सेल्फ रिलायंस की जब बात करी गई थी तो उसमें जो है केवल अपने देश की बात नहीं करेगी, उसमें पूरे वर्ल्ड को लेकर के एक चलना और हैप्पीनेस की बात करी, जो कोऑपरेटिव एंड पीस की बात करी। तो इस तरह से लेकर इन तीनों चीजों को मिलाकर के उन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात करी और प्रोडक्शन की बात करी। जैसे अभी कोविड से पहले हमारे वहाँ पीपीई और N95 का नेग्लिजिबल प्रोडक्शन होता था। आज की तारीख में 2 लाख
पीपीई या 2 लाख N95 जो मास्क हैं वो पर डे प्रोडक्शन हो रहे हैं। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि ये प्रोडक्टिविटी को हम लोग आगे लाके क्या हम जिंदगी भर या आगे हमेशा यही प्रोड्यूस करते रहेंगे? नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी वाली बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जल्दी से हम लोगों ने खुद अडॉप्ट कर ली। रीजन क्या है? जो यहाँ पे लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट PSU के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अपना ये DRDO है और HAL है, BEL है, ये सब मिला के इन चीज़ों का प्रोडक्शन करने में सक्षम हो पाई। तो इस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान की उन्होंने एक शुरुआत करी है। पूरी डिटेल नहीं दी, लेकिन जो लॉकडाउन 4 होने वाला है, ये उम्मीद है कि लॉकडाउन 4 होने वाला है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, जब तक सब लोग सुरक्षित ना हो जाए। आर्थिक परेशानी हो रही है सबको, सरकार कुछ ना कुछ उसके लिए कर रही है, करना भी चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जिंदा रहे, स्वस्थ रहे, तो जरूर हम लोग दोबारा 3-6 महीने बाद दोबारा इस इकोनॉमी को गेन कर लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसकी सीरीज में हम आगे जो डेवलपमेंट होंगे वो आपके लिए जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। थैंक यू।